हेलो फ्रेंड्स। नंबर एनालॉजी के लेक्चर्स में सेकंड लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि नंबर एनालॉजी के क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करने हैं, उसके स्टेप्स क्या होते हैं, आपको किस बेस पे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कहीं कहीं क्वेश्चन एक से अधिक आंसर मिलते हैं जिसमें आपको उसके स्टेप को फॉलो करना होता है। स्टेप मैं रिवाइज करवा दे रहा हूँ। पहला था कि आप किसी भी क्वेश्चन में सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे पहले उसका स्क्वायर देखेंगे, फिर आप उसका क्यूब देखेंगे उसी में। दूसरा आप देखेंगे डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, फिर आप देख रहे थे प्लस और माइनस। ये आपके क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रायिकता होती थी कि आप किसी भी क्वेश्चन को अगर उसमें आंसर एक से ज़्यादा मिल रहा है तो आप उसे किस तरह से सॉल्व करेंगे। अब उसी में मैंने बोला था कि इसके बाद वाले लेक्चर में मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा जो आपके कम्पिटिटिव एग्जामों में आए हुए हैं। एसएससी यूपीपीएससी या अदर कम्पिटिटिव एग्जाम में जो आए हुए क्वेश्चन हैं उन्हीं को मैं लेके आया हूँ। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लाया हूँ, थोड़े बहुत क्वेश्चन हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप देखिए क्या है। 3:11, 3 का संबंध 11 से है तो 7 का संबंध कितने से होगा। ऑप्शन आपको दिया है 22, 29, 18 एंड 51। ठीक, अब आप इसको सॉल्व करिए। तो सॉल्व करने का मतलब क्या करेंगे आप, और 3:11 में रिलेशन सर्च करेंगे। 3 और 11 में आप रिलेशन सर्च कर रहे हैं। 3:11 में आपको रिलेशन सर्च करना होगा, उसी के बेस पे आप दूसरे का रिलेशन बताएंगे आंसर क्या होगा। ठीक, तो 3 का 11 से क्या रिलेशन है मैंने आपको बताया था कि इसके लिए आपको स्क्वायर क्यूब याद होने चाहिए, टेबल याद होने चाहिए। अब देखो इसमें क्या आ जाएगा, 3 है तो जब आप 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 9। 9 में कितना ऐड कर देंगे आपका 11 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 में 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो नहीं आएगा, स्क्वायर करेंगे तो नहीं आएगा, एडिशन सब्सट्रैक्शन करेंगे तो नहीं आएगा। इसमें आप जब 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका 11 आ जाएगा। मतलब आपको रिलेशन पता लग गया कि इसमें क्या रिलेशन दिया गया है कि 3 का स्क्वायर प्लस 2 आपको 11 मिल जाएगा। तो दूसरी तरफ आपको दिया गया है 7, तो इसमें भी 7 का स्क्वायर और प्लस 2 आप कर देंगे तो कितना आ जाएगा, आपको इसका आंसर मिल जाएगा 51। तो आपका डी आंसर इज द राइट आंसर। ठीक, इसी तरह से आपको क्वेश्चंस करने हैं। अब मैं दूसरा क्वेश्चन कराता हूँ। दूसरे में आपको क्या दिया गया है 26 एंड 15। ठीक है, कि पहला रिलेशन जिसमें आपको ढूंढना है 26 है और 15 है, और इधर दिया गया 14। तो 26 और 15 में क्या रिलेशन है निकालिए। क्वेश्चन अच्छा है, ट्राई करके देखिए। इसीलिए मैं बोल रहा था कि आप टेबल जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि आपको डिवीजन भी करना पड़ सकता है, मल्टीप्लिकेशन भी करना पड़ सकता है, एडिशन भी करना पड़ सकता है। टेबल से भी क्वेश्चन को सॉल्व करने पड़ सकते हैं। अब देखिए मैं बता रहा हूँ 26 और 15 दिया है। अब इसमें क्या रिलेशन है ये आपको ढूंढना है, उसी के बेस पे आप दूसरा आंसर कर सकते हैं। तो 26 और 15 में क्या रिलेशन आएगा। अब देखो 26 में हम ऐड तो कर नहीं सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर नहीं सकते हैं, स्क्वायर है नहीं, क्यूब है नहीं। अब क्या करना होगा, अब 26 में क्या करें, 2 से भाग दे दीजिए, कितना आया 13, और उसमें वही चीज़ जोड़ दीजिए, कितना आ गया 15। मतलब आपने पहले जिस संख्या से उसमें भाग दिया है उसी संख्या को जोड़ दिया है, तो आपको इस केस में रिलेशन मिल गया कि इसमें क्या रिलेशन है। तो रिलेशन मिला 26 और 15 का। सबसे पहले आपने डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद उसी नंबर से उसी संख्या से आपने उसमें एडिशन कर दिया जिससे आपने डिवीजन किया है। 2 से आपने इसमें डिवीजन किया, जो आया है उसी में +2 कर दिए हैं, आपको ऑप्शन मिल गया, रिलेशन मिल गया। अब रिलेशन मिलने के बाद दूसरा दिया गया 14। 14 में आपने 2 को भाग दिया, 7 आया, प्लस आपने 2 कर दिया 9 आया, तो आपका आंसर क्या आ गया सी। ठीक, इसी तरह से आपको क्वेश्चंस करने हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहे हैं तो मैं दोबारा समझा दूंगा, लेकिन क्वेश्चन गलत मत करिएगा। सिर्फ आपको ये ढूंढना है कि रिलेशन क्या है। पहले पेयर का रिलेशन अगर आपने ढूंढ लिया
तो दूसरा क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। मतलब आपने एक पेयर ढूंढ लिया तो दूसरा पेयर जिसमें कुछ पूछा गया आंसर वो अपने आप मिल जाएगा। तीसरे पे आएंगे, तीसरा दिया 27 65, मतलब 27 का संबंध 65 से है। आपको फाइंड आउट करना है 8 का संबंध किससे होगा, ये पेयर में दिया गया। अब 27 और 65 अब आप निकालिए। देखिए यहाँ पे 27 का स्क्वायर नहीं होगा, बहुत ज़्यादा चला जाएगा, क्यूब तो होने के चांस ही नहीं है। मल्टीप्लिकेशन आप किसका करेंगे 27 में कि आपको स्क्वायर मिल जाए या किसी चीज़ का स्क्वायर, क्यूब, +1 -1 कुछ है। अब देखिए 27 किसका स्क्वायर होता है या किसका क्यूब होता है। अगर आप देखोगे 3 का क्यूब होता है 27, 3 3 जा 9, 3 जा 27। अब आप देखो 4 का क्यूब देखोगे तो 64 होता है। ठीक, कुछ समझ में आया। 27 की मल्टीप्लाई मत करिएगा कि 27 हम 2 की मल्टीप्लाई कर दें, 3 की कर दें, 4 की कर दें, निकाल लें, नहीं। आप स्क्वायर देखिए, क्यूब देखा आपने 27 3 का क्यूब है। ठीक, ये आपके 3 का क्यूब है, ये आपके 4 का क्यूब +1 है समझ में। 4 का क्यूब +1 है, 4 का क्यूब मतलब 64 +1 65। अब ये देखिए क्या ये भी क्यूब है किसी का, आपको इसका रिलेशन पता लग गया, आपने क्यूब के फॉर्म में रिलेशन निकाल लिया। तो अब आपको ये देखना है कि जो सामने डिजिट है वो भी क्या क्यूब के फॉर्म में है, नहीं है, तो इनमें कोई और रिलेशन होगा। देखिए 8, 2 का क्यूब करेंगे तो आपका 8 आ जाएगा, मतलब क्यूब है ये। अगली डिजिट क्या आएगी, 3 था 4 आया, 2 था 3 आएगा, तो 3 का क्यूब +1 कितना जाएगा 28। 3 का क्यूब 27 होता है, उसमें आपने +1 कर दिया, 28 आ गया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक, इसी तरह से आपको क्वेश्चंस करने हैं। जब तक आप क्वेश्चन के पैटर्न को नहीं समझ पाएंगे आप क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे। इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको क्वेश्चंस कराने की कि आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी सॉल्व कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। 21 एंड 3 रिलेशन दिया गया है, 21 3 फाइंड आउट करना है 574 ये। ठीक, अब क्वेश्चन कुछ लोग कह रहे हैं कितना बड़ा कैसे फाइंड आउट होगा, हो जाएगा आराम से होगा। 21 का 3 से क्या रिलेशन है, निकालिए। 3 का स्क्वायर नहीं, क्यूब नहीं, स्क्वायर क्यूब ये सब चीज़ें नहीं, तो आप ऐसा क्या करेंगे कि इसमें आ जाए। ठीक, इसमें आपके दो चीज़ें मिलेंगी। अगर आप 3 का टेबल पढ़ोगे, ठीक, 3 के टेबल में आप देखोगे 7, 3 7 जा 21 होता है। लेकिन आपको ये भी देखना है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के बाद आ रहा है, स्क्वायर क्यूब है नहीं। आपको देखना है डिवीजन। जब आप 21 में 7 को डिवाइड करेंगे, 21 डिवाइड बाई 7 करेंगे तो आपका आएगा 3। ठीक, कुछ आया समझ में कि 21 में आपने 7 को डिवाइड किया तो आपको ये ऑप्शन मिल गया 3, रिलेशन मिल गया। अब इसमें आप क्या डिवाइड करोगे कि वही चीज़ मिल जाएगी, क्या डिवाइड कर लोगे 574 में आप 7 को डिवाइड करोगे, आ जाएगा आपका 72 आएगा, नहीं 8 आएगा, सॉरी 82 आ जाएगा। 7 8 जा 56, 1 गया 14, 7 2 जा 40। तो इसी तरह से आपको क्वेश्चंस करने हैं, अपने मन से कुछ नहीं करना है। ठीक, दोनों था, एडिशन भी है, सॉरी डिवीजन भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है, लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल पहले आप इस पर जाएंगे डिवीजन, फिर आप जाएंगे मल्टीप्लिकेशन पे। तो आप डिवीजन पे गए, 21 में 7 का डिवीजन करके आपका ये संबंध बना था, रिलेशन बना था, तो आपने वही चीज़ इधर कर दिया, आपको आंसर मिल गया 82। तो इसमें आपका क्या आंसर हो गया 82 हो गया। तो क्वेश्चन आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, और बाद में वैसे आप प्रैक्टिस करिएगा तो आपको समझ में आएगा कि आप गलतियाँ कहाँ कर रहे हैं। और नॉर्मली कोशिश करिए कि क्वेश्चन जब मैं व्हाइट बोर्ड पे लिखूं तो आप उसी समय इसकी प्रैक्टिस कर लें। प्रैक्टिस का मतलब है कि आप 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करें
और इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, आपको पता लग जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन आप लिख दीजिए 3 इंटू 243, 3 इंटू 243, ये रिलेशन दिया गया है। अब फाइंड आउट करना है 6, ये आपको फाइंड आउट करना है कि 3 का 243 में क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले तो आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो क्या रिलेशन आएगा 3 का? देखिए ये क्वेश्चन हाई लेवल का है, इसमें आप क्यूब का भी नहीं होगा। कितने का मल्टीप्लाई करेंगे कि 243 आएगा, या कितने का स्क्वायर क्यूब या कुछ भी करेंगे। तो इसमें मैं बता दे रहा हूँ आपको, जब 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 3 की पावर 5 करेंगे, तो आपको मिलेगा 243। ठीक, 3 का 5 टाइम्स करेंगे तो आपको 243 मिल जाएगा। उसी तरह से आप 6 को 5 टाइम्स करेंगे तो आपको मिल जाएगा 5125, 3125। 6 का जब 5 टाइम्स करेंगे 3125 मिल जाएगा। ऑप्शन में ये गिवन है, आप ये मार देंगे। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी का है। एसएससी जीडी में ये क्वेश्चन आया हुआ था, इसलिए मैंने करवा दिया, अदरवाइज मैं ना करवाता, क्योंकि क्वेश्चन अच्छा है। मैंने केवल क्यूब तक कहा है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं क्यूब के ऊपर भी, पावर 4 और 5 और 6, तो वो चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन लिखिए 49 एंड 81। 49 का रिलेशन है 81 से। आपको फाइंड आउट करना है 100 का रिलेशन किससे होगा। ठीक, ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ मैं, अपने आप करके देखिए। मैं चलिए ऑप्शन लिख दे रहा हूँ 84, 144, 169, ठीक, और नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये दिया हुआ है। अब आपको इसमें सॉल्व करना है। तो 49 और 81, ध्यान से देखिए, किसी का स्क्वायर है, किसी का क्यूब है, किसी से डिवीजन हो रहा है, किसी से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, किसी में डिवाइड हो रहा है, क्या हो रहा है। अगर आप 49 देखेंगे तो 7 का स्क्वायर होता है 49, 7 7 जा 49, तो 81 क्या हो जाएगा। अब यहीं ऊपर मैं लिख दे रहा हूँ, 7 का स्क्वायर होता है आपका 49 और 9 का स्क्वायर होता है 81। ठीक, इसीलिए मैं बोला था स्क्वायर याद रखिए। 10 का स्क्वायर होता है 100। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, पहले 7 का है फिर 9 है, 7 + 2 9, मतलब इन दोनों में 2 का डिफरेंस भी है। यहाँ क्या करेंगे आप, 2 का डिफरेंस लेंगे, 7 2 9 10 2 12 का स्क्वायर, और आपको पता है 12 का स्क्वायर होता है 144। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर आपका ये सही हो जाएगा 144, कि 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। ये देखिएगा स्क्वायर है, लेकिन स्क्वायर के बाद आप अगली डिजिट के लिए आपको ये भी देखना पड़ेगा कि इन दोनों में कितने का डिफरेंस है। जैसे इसमें 2 का है, इसमें भी 2 का डिफरेंस होगा, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन और करिए 48 122, 48 122 और 168, आपको ये बताना है। ठीक, ऑप्शंस लिख लीजिए 215, 215, 225, 290 एंड 292, 4 ऑप्शन दिए हैं। अब आप इसको सॉल्व करके देखिए, एक बार ट्राई करिए, हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा अगर आप ट्राई करेंगे तो। ठीक, तो इसमें क्या दिया गया 48 122, तो 48 का 122 से क्या रिलेशन आएगा, निकाल के दिखा सकते हैं। देखिए जब आप करेंगे, ऑप्शन में साफ कर दे रहा हूँ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, आपने नहीं लिखा होगा तो ऑप्शन लिख लेना आप। ठीक है, अब 48 क्या होता है, अगर आप देखेंगे अभी जस्ट इसके पहले देखे थे आप 49, 7 का स्क्वायर था, 7 का स्क्वायर -1 कर देंगे, ये आ जाएगा 48। 122 किसके नियर बाई है, स्क्वायर में किसके नियर बाई है, तो आपको पता है 11 का स्क्वायर 121 होता है, 121 - 1 120,
आया? नहीं आया। तो इसमें क्या किया गया, इसमें माइनस ना करके +1 किया गया है, तो ये आया है 122। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि एक में प्लस किया गया है, एक में माइनस किया गया है। ठीक, तो अब आप इसका भी रिलेशन निकाल लोगे। पहला क्या था, 7 का स्क्वायर -1, दूसरा था आपका 11 का स्क्वायर +1। अब दूसरी क्या चीज़ आती है कि इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, इन दोनों में, ये ध्यान दीजिएगा। अगर आप इसको लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं 7 + 4 का स्क्वायर +1 = 122, लिख सकते हैं। दूसरी टर्म में अगर बात करेंगे तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, अगले स्टेप पे आएंगे। अगले स्टेप का मतलब है 168 पे आएंगे। तो आपको पता है कि 13 का स्क्वायर क्या होता है, 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, 13 का हो जाएगा 169। इट मीन्स 13 का स्क्वायर -1, 169 -1 168। ठीक, ये मिला। अब आपको यहाँ का फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट था, 7 का स्क्वायर था और यहाँ पे 7 + 4 का स्क्वायर था। ये ध्यान दीजिएगा, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को लाया हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा क्वेश्चन किस पैटर्न का आता है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, 13 + 4 का स्क्वायर +1। ठीक, भाई जो चीज़ आपने पहले में संबंध जो निकाला था वही संबंध आपको दूसरे में भी निकालना है। तो आपने क्या किया, 7 + 4 का स्क्वायर +1 था, 122 आया था, तो यहाँ 13 + 4 का स्क्वायर +1 कर दिए। 13 + 4 17 होता है। और आपको पता है 17 का स्क्वायर जो होता है वो होता है आपका 289 + 1 दिया जाएगा 290। ठीक, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। अगर ऑप्शन की बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर 3 दिया हुआ था। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं, और क्वेश्चन करना हो तो मैं और दे दे रहा हूँ आपको, उसको आप खुद से ट्राई करिएगा, लिख लीजिए। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते हैं, चाहे वो यूपीपी के क्वेश्चन हो या आपका अदर कोई भी एग्जाम हो, आरआरबी का दे रहे हैं या आप एसएससी का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, तो आपके क्वेश्चन के पैटर्न इसी टाइप के होते हैं। ठीक है, अगला एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, उसको ट्राई करिएगा, और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा दूंगा, उसको आप बाद में ट्राई करिएगा। 42, 56, ठीक है, 72, ये हो गया। ऑप्शन दिया है इसमें, ऑप्शन लिख दे रहा हूँ, 81, 91, 81 है आपका, 91 है, 90 है, 100 है। ठीक, ये क्वेश्चन ट्राई करिएगा, बाकी मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दूंगा।